दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान अपनी मेहनत, अपनी जवानी और अपनी उम्मीदें किसी एक सपने को पूरा करने में लगा देता है, तो उस सपने से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद भी रहती है। और अगर वही सपना उसे धोखा दे दे, तो उसका दिल सिर्फ टूटता नहीं, बल्कि उसकी पूरी आत्मा कराह उठती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बेटे और उसके माँ बाप की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिल को झकझोर देती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारी दौड़ भाग, हमारी महत्वाकांक्षा और हमारी आधुनिकता के चक्कर में कहीं हम सबसे बड़ी दौलत, अपने मां बाप को तो नहीं खो रहे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे कस्बे की गली में पुराने खपरेल वाले घर में रहते थे रघुनाथ जी और उनकी पत्नी सवित्री देवी। घर छोटा था, दीवारें पुरानी हो चुकी थी, बारिश में अक्सर छत से पानी टपकता था, लेकिन उस घर में एक खजाना था। ममता, स्नेह और अपने बेटे के लिए अनगिनत सपने। रघुनाथ जी एक छोटी नौकरी करते थे। सुबह सुबह उठकर अपने पुराने साइकिल पर निकल पड़ते, दिन भर दफ्तर में पसीना बहाकर शाम को लौटते, लेकिन चेहरे पर हमेशा संतोष रहता। सवित्री देवी घर संभालती और थोड़ी सी आमदनी के लिए पापड़ बनाकर मोहल्ले की औरतों को बेच देती। उनका बस एक ही सपना था, उनका इकलौता बेटा संदीप बड़ा आदमी बने, खूब नाम कमाए और उनके बुढ़ापे का सहारा बने। रात को जब सारा मोहल्ला सो जाता, तब अक्सर उस छोटे से आंगन में रघुनाथ जी और सवित्री देवी बैठकर बातें करते। रघुनाथ जी कहते, सवित्री, देखना, एक दिन हमारा संदीप अफसर बनेगा। जब वो बड़ी गाड़ी में आएगा तो पूरा मोहल्ला हमें गर्व से देखेगा। सवित्री देवी की आंखें चमक उठती। हाँ जी, अगर बेटा सफल हो गया तो लगेगा जैसे हमारी जिंदगी सफल हो गई। हमने गरीबी सही, भूख सही, लेकिन हमारे बच्चे को वो सब मिलेगा जो हमें नहीं मिला। दोनों की आंखों में सपने थे और वही सपने उनकी थकी हुई हड्डियों को ताकत देते थे। समय बीता, संदीप पढ़ाई में अच्छा निकला। रघुनाथ जी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी किताबों और कोचिंग पर खर्च कर देते। कभी खुद भूखे रहकर बेटे के लिए दूध और फल लाते। सवित्री देवी पापड़ बेचकर उसकी फीस भर देती। आखिरकार वो दिन आया जब संदीप की नौकरी लग गई। पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा। लोग बधाई देने लगे। वाह रघुनाथ जी, अब तो आपकी किस्मत पलट गई, आपका बेटा अब बड़ा अफसर बन गया है। उस दिन सवित्री देवी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस संतोष के थे जो मां बाप अपने बच्चों को सफल होते देख पाते हैं। उन्होंने सोचा, अब हमारा बेटा हमें गरीबी से निकाल लेगा, हमें अपने साथ रखेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी इंसान की तरक्की उसके दिल को इतना बड़ा कर देती है कि उसमें अपनापन समा ही नहीं पाता। संदीप की नौकरी लगने के बाद उसका रहन सहन बदल गया। अब उसके दोस्तों का दायरा बदल गया था, उसका बोलचाल बदल गया था। वो फोन पर बात करता तो लहजा बदला बदला लगता। पापा, आप पुराने ख्यालों के हैं, अब जमाना बदल गया है, गांव की सोच छोड़िए, मुझे बड़े लोगों के साथ रहना है, बड़ी लाइफ जीनी है। सवित्री देवी इन बातों को सुनकर गुमसुम हो जाती। वही रघुनाथ जी बेटे की हर बात को अनसुना कर देते। वे खुद को समझाते, बच्चा बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियों का दबाव है, तभी ऐसे बोलता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। शहर में नौकरी करते हुए संदीप की मुलाकात नेहा से हुई। नेहा खूबसूरत थी, आधुनिक थी और महत्वाकांक्षी भी। दोनों ने शादी कर ली। शादी की खबर जब गांव पहुंची तो रघुनाथ जी और सवित्री देवी बहुत खुश हुए। वे सादगी से बेटे की शादी में शामिल हुए, दहेज या दिखावे की कोई परवाह नहीं की। उनके मन में तो बस यही था कि बहू आएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी और उनका बेटा और खुश रहेगा। लेकिन सच तो यह था कि उनकी उम्मीदें हकीकत से बहुत दूर थी। शादी के बाद ही नेहा का रुख साफ हो गया। वो अक्सर संदीप से कहती, तुम्हारे माता पिता गांव में ही ठीक है, ये शहर और ये लाइफस्टाइल इनके बस का नहीं है, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। हमें अपने करियर और अपने दोस्तों पर ध्यान देना चाहिए। संदीप, जो पहले से ही दिखावे और बड़े समाज में जीने का आदी हो चुका था, धीरे धीरे नेहा की बातों में आने लगा। अब जब भी रघुनाथ जी फोन करते, वो व्यस्तता का बहाना बना देता।
सवित्री देवी जब कहती, बेटा कभी हमें भी अपने पास बुला लो, तो संदीप जवाब देता, मां अभी घर छोटा है, जब बड़ा मकान लूंगा तब आपको ले आऊंगा। साल बीतते गए। मां बाप की आंखें बेटे के इंतजार में और कमजोर हो गई। उनके बाल सफेद हो गए, चाल धीमी हो गई, लेकिन उनके दिल में बस यही उम्मीद थी कि एक दिन बेटा उन्हें बुलाएगा। वे मोहल्ले में लोगों से कहते, हमारा संदीप हमें जरूर अपने पास रखेगा, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। लेकिन दोस्तों, असलियत यह थी कि अब संदीप अपने मां बाप को बोझ समझने लगा था, और यह बोझ हटाने के लिए एक दिन नेहा ने उसे साफ शब्दों में कह दिया, या तो तुम्हारे मां बाप इस घर में रहेंगे या मैं, चुन लो। संदीप के सामने पत्नी ने जब यह कड़ा अल्टीमेटम रखा, या तो तुम्हारे मां बाप इस घर में रहेंगे या मैं, तो उसके दिल में थोड़ी देर के लिए हलचल तो हुई, लेकिन महत्वाकांक्षा और दिखावे के आगे उसका दिल पिघला नहीं। रघुनाथ जी और सवित्री देवी को उसने बुलाया और बेहद ठंडे स्वर में कहा, पापा, मां, अब आप गांव ही लौट जाइए। ये शहर आपके लिए नहीं है। मैं और नेहा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। आपके बोझ तले दबकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुनकर सवित्री देवी का दिल दहल गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हमने तेरे लिए अपनी जवानी गंवा दी, भूखे रहकर तुझे खिलाया, अपने अरमानों को दबाकर तेरा भविष्य बनाया, और आज हम तेरे लिए बोझ बन गए। उनकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। रघुनाथ जी ने बेटे की आंखों में झांका। उनकी निगाहों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। वे बस धीमे स्वर में बोले, संदीप, ठीक है, अगर तुझे लगता है कि हम बोझ हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि तेरी जिंदगी में हमारी वजह से कोई परेशानी आए। हम चलते हैं। बेटे ने बिना कोई और शब्द कहे दरवाजे तक उनके कदमों का साथ दिया और फिर दरवाजा बंद कर लिया। उस दरवाजे की आवाज ने सवित्री देवी का दिल चीर कर रख दिया। वो दरवाजा केवल लकड़ी का नहीं था, वो एक मां बाप और बेटे के रिश्ते का दरवाजा था, जो हमेशा के लिए बंद हो गया। दोनों बूढ़े भारी कदमों से बस अड्डे तक पहुंचे। उनके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था, क्योंकि गांव का घर पहले ही कर्ज में डूबकर बिक चुका था। मजबूरी में वे फिर उसी शहर में लौटे, लेकिन अब बेटे के घर में नहीं, बल्कि झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में। उन्होंने एक टूटा फूटा सा कमरा किराए पर लिया। जीवन यापन की सबसे बड़ी चुनौती सामने थी। रघुनाथ जी ने अपने कांपते हाथों और थकी हुई देह के बावजूद सड़क किनारे चाय और पकौड़ी बेचने का ठेला लगाया। सवित्री देवी ने भी हार नहीं मानी। वो सुबह सुबह आटे की लोई बेलती, प्याज काटती और पति के साथ बैठकर पकौड़ी तलती। वो ठेला उनका सहारा बन गया। शुरुआत में बहुत कम लोग आते, लेकिन धीरे धीरे उनकी चाय और पकौड़ी मशहूर होने लगी। मजदूर लोग दिन भर की थकान मिटाने वही आते, कॉलेज के छात्र छात्राएं वही बैठकर बातें करते, रिक्शा चालक वही पेट भरते। हर कोई कहता, इन बूढ़े लोगों की चाय में अलग ही स्वाद है, इसमें दिल का स्वाद है। लेकिन दोस्तों, ग्राहकों की भीड़ और पैसों की आमदनी के बीच भी उनका दिल सूना था। रात को जब दुकान समेटकर दोनों अपने छोटे से कमरे में लौटते, तो अक्सर सवित्री देवी तकिए को भीगते हुए कहती, रघुनाथ जी, क्या हमारा बेटा हमें कभी याद करेगा? क्या उसे कभी ख्याल आएगा कि उसकी मां बाप आज सड़क किनारे ठेला चला रहे हैं? रघुनाथ जी गहरी सांस भरते और जवाब देते, शायद वक्त ही उसे सिखाएगा। हमने अपना फर्ज निभा दिया, अब भगवान ही हमारे बेटे की आंखें खोल सकते हैं। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही लिखा था। एक दिन जब धूप तेज थी और दुकान पर भीड़ लगी हुई थी, तभी गली में एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार से बाहर निकला एक सूट बूट पहने शख्स, उसके पीछे सजी धजी औरत और साथ में दो छोटे बच्चे। वो शख्स कोई और नहीं, उनका बेटा संदीप था। गली में खड़ी वह चमचमाती कार पूरे मोहल्ले की निगाहें अपनी तरफ खींच रही थी। दरवाजा खुला और सबसे पहले दो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले। वे मासूम उत्साह से इधर उधर देखने लगे। पीछे से नेहा उतरी, महंगे कपड़े, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर घमंड और आंखों में तिरस्कार। अंत में संदीप उतरा, सूट बूट में, चेहरे पर अकड़ और चाल में रौब। बच्चों ने जैसे ही सड़क किनारे ठेले से आती पकौड़ी की खुशबू सूंघी, वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गए। पापा,
हमें पकौड़ी खानी है। उनकी मासूम आवाज पूरे ठेले तक गूंज गई। नेहा ने तुरंत बच्चों को रोका। नहीं, यहां मत खाओ, ये सड़क का ठेला है, हमारे लायक नहीं। लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए। नहीं मम्मी, हमें यही पकौड़ी खानी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रघुनाथ जी और सवित्री देवी दोनों ने बच्चों को देखा। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपने कांपते हाथों से पकौड़ी की प्लेट सजाई और बच्चों के सामने रख दी। सवित्री देवी ने अपने आंचल से पसीना पोंछते हुए प्यार से कहा, लो बेटा, गर्मा गर्म खाओ, ये प्यार से बनाई है। बच्चों ने खुशी खुशी पकौड़ी खाना शुरू कर दिया। उनके मासूम चेहरे पर चमक थी। वाह दादी, आपकी पकौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। दादी, ये शब्द सुनते ही नेहा का चेहरा तमतमा गया। वो बच्चों को डांटने लगी, चुप रहो। कैसी दादी, ये तो। लेकिन उससे पहले ही संदीप का दिल धड़क उठा। उसने कांपती आंखों से सामने देखा। हां, ये वही थे, उसके मां बाप। झुर्रियों से भरे चेहरे, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में वही ममता, वही अपनापन। वही रघुनाथ जी, जिन्होंने उसे बचपन में साइकिल पर बिठाकर स्कूल पहुंचाया था। वही सवित्री देवी, जिन्होंने भूखे रहकर भी उसकी किताबों की फीस भरी थी। संदीप का दिल कांप उठा, लेकिन नेहा का स्वर गूंजा, संदीप, चलो यहां से, सब देख रहे हैं। क्या सोचेगा कोई कि अफसर संदीप के मां बाप सड़क किनारे ठेला चलाते हैं? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कुछ ने एक दूसरे से फुसफुसाकर कहा, अरे, ये तो वही संदीप है ना, जिसने अपने मां बाप को घर से निकाला था। देखो, वक्त कैसे इंसाफ करता है। बच्चे अब और जोर से बोलने लगे, पापा, ये दादा दादी है ना, आपने हमें कभी क्यों नहीं बताया? हमारे दोस्तों के दादा दादी उनके साथ रहते हैं, तो हमारे क्यों नहीं? ये सवाल बिजली की तरह संदीप के दिल पर गिरा। वो पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। रघुनाथ जी ने कांपते स्वर में कहा, संदीप, हमने तेरे लिए अपनी जवानी दांव पर लगा दी। भूखे प्यासे रहे, लेकिन तुझे कभी कमी नहीं होने दी। आज तू हमें देखकर शर्मिंदा है, हमें छुपाना चाहता है। सवित्री देवी ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और डबडबाई आंखों से बोली, हाँ बेटा, हम ही तुम्हारे दादा दादी हैं, पर हमें गिला नहीं। शायद भगवान ने हमें ये दिन भी दिखाने के लिए जिंदा रखा। सड़क किनारे ठेले के सामने खामोशी फैल गई थी। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और हर कोई टकटकी लगाए संदीप की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें बह रही थी, लेकिन अंदर का बोझ कहीं ज्यादा भारी था। वो सोच रहा था, क्या यही वही मां बाप है जिन्हें मैंने कभी अपना भगवान कहा था? क्या यही वही चेहरे हैं जिनकी मुस्कान के लिए मैं बच्चे की तरह मचलता था? और आज मैं इन्हीं से नजरें चुरा रहा हूं। नेहा का स्वर इस सन्नाटे को चीरता हुआ गूंजा, संदीप, चलो यहां से, तमाशा मत बनाओ। ये ठेले वाले हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, हमें अपनी इज्जत बचानी है। संदीप कांप उठा। उसने पत्नी की ओर देखा और फिर मां बाप की ओर। सड़क के बीचों बीच उसकी दुनिया खड़ी थी। एक तरफ मां बाप, जिन्होंने जीवन भर त्याग किया, और दूसरी तरफ पत्नी, जिसने उसे आधुनिक समाज की भीड़ में खड़ा किया। उसकी आत्मा जैसे चिल्ला रही थी, आखिर मैं कौन हूं? एक बेटा या एक कठपुतली? बच्चे मासूमियत से फिर बोले, पापा, दादा दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहते? उन्होंने हमें पकौड़ी खिलाई, इतना प्यार दिया। क्या सच में आप इन्हें अपना परिवार नहीं मानते? ये सवाल संदीप के दिल में तीर की तरह चुभा। उसके कानों में मां की लोरी गूंज उठी। पिता की थकी हुई आवाज सुनाई देने लगी, जब वे कहते थे, बेटा, एक दिन तू हमें अपने पास रखेगा। भीड़ में से किसी बुजुर्ग ने कहा, बेटा, धन दौलत सब मिट्टी हो जाती है, लेकिन मां बाप का साया अगर खो जाए तो इंसान चाहे कितना भी बड़ा अफसर क्यों न हो, भीतर से अनाथ ही रहता है। ये सुनते ही संदीप का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बन निकले। वो अचानक झुक गया और सड़क पर ही मां बाप के पैरों में गिर पड़ा। भीड़ हैरानी से देखती रही। मां, पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बोझ समझा, आपके त्याग को ठुकरा दिया, आपकी ममता को अपमानित किया। आज जब आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे अपनी असल औकात दिख रही है।
मैं बड़ा अफसर बन गया, लेकिन बेटा बनने की सबसे बड़ी परीक्षा में नाकाम रहा। कृपया मुझे माफ कर दो। उसकी सिसकियां सुनकर पत्थर दिल भी पिघल गए। सड़क पर खड़े लोग आंसू पोंछने लगे। नेहा पीछे खड़ी थी। चेहरा तमतमाया हुआ था, लेकिन वो भी भीड़ की निगाहों से डर गई और चुप हो गई। सवित्री देवी कांपते हाथों से बेटे का सिर उठाती है। उनकी आंखें रो रही थी, लेकिन होठों पर एक ममतामयी मुस्कान थी। बेटा, मां बाप कभी अपने बच्चों से गिला नहीं करते। हमारे लिए तू हमेशा वही छोटा सा संदीप है जो हमारी उंगली पकड़कर चलता था। तेरा पछतावा ही हमारे लिए सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ी माफी है। रघुनाथ जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। संदीप, इंसान गलती से बड़ा नहीं होता, गलती मान लेने से बड़ा होता है। आज तूने सबके सामने अपने दिल की सच्चाई दिखा दी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। बच्चे दौड़कर दादा दादी से लिपट गए। दादी, हम आपके साथ रहेंगे। हमें रोज आपकी पकौड़ी खानी है। अब आप कहीं नहीं जाएंगी। भीड़ ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में सुकून था। सड़क पर भीड़ अब भावनाओं के सागर में डूब चुकी थी। हर कोई देख रहा था कि किस तरह एक बेटे का घमंड टूटकर चूर हो गया और वो अपने मां बाप के चरणों में रो रहा था। सड़क किनारे जल रही चूल्हे की आंच में पक रही पकौड़ियों की खुशबू अब मानो रिश्तों के टूटे धागों को फिर से जोड़ने का काम कर रही थी। संदीप ने मां के आंचल को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, मां, आप जानती हैं, जब मैं छोटा था तो रात में अक्सर डरकर उठ जाता था। आप मेरे सिर पर हाथ फेरकर लोरी गाती थी और मैं चैन से सो जाता था। पापा, जब स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो आपने अपना भोजन छोड़कर मेरी फीस भरी। और मैंने क्या किया? मैंने आप दोनों को बोझ कह दिया। काश मैं समय को पीछे ले जा पाता। सवित्री देवी की आंखों से आंसू झर झर बह रहे थे। उन्होंने बेटे के बालों में हाथ फेरा और डूबे स्वर में कहा, बेटा, वक्त कभी पीछे नहीं लौटता, लेकिन दिल अगर बदल जाए तो हर पल नई शुरुआत हो सकती है। हम बूढ़े हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हैं, लेकिन तेरे लिए हमारा प्यार आज भी उतना ही गहरा है जितना बचपन में था। रघुनाथ जी ने चारों ओर देखते हुए कहा, हमने जिंदगी भर यही चाहा कि हमारा बेटा बड़ा बने। वो बड़ा बना, लेकिन आज उसने सच में हमें दिखाया कि वो इंसान भी है। बेटा, दौलत और इज्जत सब समय के साथ चली जाती है, लेकिन मां बाप की दुआएं अगर साथ हो तो इंसान हर तूफान को पार कर सकता है। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्ग आपस में कहने लगे, देखा, यही असली दौलत है। आज बेटे ने पछताकर सही मायनों में मां बाप की कीमत समझी। बच्चे मासूम आंखों से ये सब देख रहे थे। उन्होंने दादा दादी का हाथ पकड़कर कहा, अब हम सब साथ रहेंगे। हम आपके साथ बैठकर चाय पिएंगे, पकौड़ी खाएंगे और आपकी कहानियां सुनेंगे। दादी, आप में छोड़कर कभी मत जाना। इन मासूम शब्दों ने सवित्री देवी के दिल में जैसे नया जीवन भर दिया। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया और आंचल से उनके माथे पोंछते हुए कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे बेटा, अब हम सब साथ रहेंगे। संदीप ने अपने आंसू पोंछते हुए सबके सामने कहा, आज से मेरी सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि मैं अफसर हूं या अमीर हूं। मेरी असली पहचान ये है कि मैं इनका बेटा हूं। मैंने गलती की, लेकिन अब मैं बाकी जिंदगी इनकी सेवा में लगाऊंगा। ये सड़क किनारे का ठेला नहीं रहेगा। मैं इसे सम्मान का प्रतीक बनाऊंगा, ताकि लोग देख सके कि मेहनत और त्याग कभी हार नहीं मानते। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। कुछ लोगों की आंखें नम थी, कुछ के दिल पिघल चुके थे। हर कोई ये सोच रहा था कि यह दृश्य इंसानियत का सबसे बड़ा सबक है। उस दिन के बाद रघुनाथ जी और सवित्री देवी अकेले नहीं रहे। संदीप उन्हें अपने साथ घर ले गया, लेकिन अब उनका रिश्ता सिर्फ मां बाप और बेटे का नहीं रहा, बल्कि वो रिश्ता बन चुका था जिसमें पछतावे ने प्यार को और गहरा कर दिया था। समय बीतता गया। लोग अक्सर कहते, देखो, यही वो परिवार है जहां बेटे ने देर से ही सही, लेकिन अपने मां बाप को भगवान मान लिया। यही है असली सफलता। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में ये तो हर उस बेटे बेटी के दिल में दस्तक है जो कभी अपने मां बाप को अनदेखा कर देते हैं। मां बाप भगवान का सबसे अनमोल तोहफा होते हैं।
उनकी दुआएं सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर हम उन्हें खो देंगे तो सारी दुनिया जीत कर भी खाली रह जाएंगे। लेकिन अगर हम उनके आंचल और आशीर्वाद को थामे रहेंगे तो जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीत हमेशा हमारी होगी। अब सवाल आपके लिए, अगर कभी आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको मां बाप और अपने अहंकार या महत्वाकांक्षा में से किसी एक को चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? अपनी दिल की बात हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इस कहानी